वेलकम टू यूनिट नंबर 3। इसमें जो आज हम पार्ट देखेंगे वो रहेगा 3.4 व्यूज, 3.6 इंडेक्स, 3.7 अगेन इंडेक्स के टाइप, 3.8 सिनोनिम। सो 3.4 3.5 is a sequence, 3.6 3.7 3.8 this will be completed in part 1 of this revision unit number 3, and tomorrow we will be completing 3.1 3.2 3.3. So it is like that. So let's move with 3.4. So this is view. Let me explain you view, but before that you need to understand this two table. This table is EMP. ये जो टेबल आपके सामने दिख रहा है वो EMP टेबल है। इस EMP टेबल में 8 कॉलम है। एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, जॉब, एम्प्लॉय के मैनेजर का नंबर, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 और जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो है 14। टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो है 14 है। वो 14 एम्प्लॉय 3 हिस्सों में डिवाइड है। कोई लोग 10 नंबर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई 20 नंबर के और कोई 30 नंबर के। कौन से नंबर का डिपार्टमेंट EMP टेबल में नहीं है? 40 number. It is not available in EMP table. Okay. Next is सेकंड जो टेबल हमारे पास है वो टेबल है DPT। DPT टेबल में 3 कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नेम और उसका लोकेशन। इसमें एक डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा है, वो है डिपार्टमेंट नंबर 40, जो कि EMP टेबल में नहीं है। तो इन दो टेबल पे ही हम व्यूज के क्वेरीज रन करेंगे। तो ये दो टेबल समझना जरूरी था, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन नाउ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, कमांड लिखनी पड़ती है क्रिएट और रिप्लेस व्यू। ये जो मैंने ब्लू कलर से सिलेक्ट किया है ये है कमांड। तो हमारी कमांड है क्रिएट और रिप्लेस व्यू। ये हो गई हमारी कमांड। क्रिएट और रिप्लेस व्यू इज द कमांड। ओके, व्यू का नाम हमने दिया है EMP व्यू 1। ये नाम देना कंपलसरी नहीं है, नेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नेम कैन बी एनी। तो ये कमांड है, ये तो कंपलसरी है। ये नाम आप आपके मन से दीजिए। आपने V1 दिया तो भी चलेगा। एज सिलेक्ट ये भी कमांड का पार्ट है। एज वर्ड को मत भूलिए। एज सिलेक्ट हम 3 कॉलम लेने वाले हैं। पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर, दूसरा कॉलम एम्प्लॉय नेम, तीसरा कॉलम डिपार्टमेंट नंबर। हम 3 कॉलम लेने वाले हैं। सो हमने 3 कॉलम्स लिए हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स। ठीक है, वी हैव टेकन 3 कॉलम्स फ्रॉम EMP टेबल। ठीक है, फ्रॉम EMP टेबल। दैट्स इट, व्यू बन गया। ऐसा लिख के आएगा व्यू क्रिएटेड। एक बार फिर से समझाता हूं। कमांड है क्रिएट और रिप्लेस व्यू। व्यू का नाम है EMP व्यू 1। कमांड का एक और हिस्सा है एज सिलेक्ट। जो कॉलम चाहिए वो कॉलम के नाम लिखिए। फ्रॉम टेबल का नाम लिखिए। इस टेबल को बोला जाता है बेस टेबल, जिसके ऊपर से व्यू बनता है। दैट इज कॉल्ड बेस टेबल। बेस टेबल एक भी रह सकते, एक से ज्यादा भी रह सकते। लिख के आएगा व्यू क्रिएटेड। लेकिन ये बाजू में जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट देखने के लिए ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और व्यू का नाम। यहां तो सिर्फ इतना ही आएगा व्यू क्रिएटेड, ये आउटपुट नहीं दिखेगा। आउटपुट दिखने के लिए ये टाइप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। ये हो गई कमांड। व्यू का नाम है EMP व्यू 2। फिर कमांड का दूसरा हिस्सा होता है एज सिलेक्ट। स्टार का मतलब आपको पूरे कॉलम चाहिए। पूरे यानी कितने कॉलम चाहिए बताइए दिव्या? 14. गलत। 3 column. गलत। 8। कितने कॉलम है EMP टेबल में? 8 कॉलम। EMP टेबल हैज 8 कॉलम्स। सो मुझे पूरे 8 के 8 कॉलम चाहिए। यहां स्टार का मतलब 8 8 कॉलम्स हो रहा है, क्योंकि EMP टेबल में 8 कॉलम्स है। ठीक है, फ्रॉम EMP। EMP अपना बेस टेबल है, तो व्यू क्रिएटेड लिख के आ जाएगा।
जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू ईएमपी व्यू 2 करोगे तो ये आउटपुट आएगा, होल टेबल विल बी प्रिंटेड। ठीक है, नेक्स्ट, होल टेबल विल बी प्रिंटेड। ओके, सो देखिए कमांड है क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम है ईएमपी व्यू 2, एज सिलेक्ट भी कमांड का एक हिस्सा है, स्टार यानी ऑल 8 कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी टेबल, व्यू क्रिएटेड लिख के आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी व्यू 2 किया तो ये आउटपुट दिखेगा, ये कंप्लीट टेबल। थर्ड, अब आर रिप्लेस क्लॉज आपने हटा दिया, इसका मतलब है कि आर रिप्लेस ऑप्शनल है। ये जो हम लिखते हैं ना क्रिएट और रिप्लेस, तो आर रिप्लेस कंपलसरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल क्लॉज। तो क्रिएट व्यू, व्यू का नाम है ईएमपी व्यू 3, आर रिप्लेस लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। एज सिलेक्ट 3 कॉलम लेने वाले हैं हम, ये 3 कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कॉलम ईएमपी टेबल से आने वाले हैं। और यहाँ एक कंडीशन है, हम ऐसा ही डेटा दिखाएंगे जिनकी सैलरी 2000 के ऊपर है, इसलिए आप देखिए 2000 के ऊपर वाले ही दिख रहे, इवन 2000 भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, ग्रेटर देन लिखा है, तो व्यू बन गया। देखना है डेटा तो आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी व्यू 3, तो ये डेटा दिख जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जाम्पल, क्रिएट व्यू। आप क्रिएट और रिप्लेस व्यू भी लिख सकते थे, व्यू का नाम है ईएमपी व्यू 4, एज सिलेक्ट स्टार यानी कितने कॉलम दिखेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम दिखने वाले, 8, टोटल 8 कॉलम्स विल बी विजिबल फ्रॉम ईएमपी टेबल, ईएमपी टेबल में से आपको 8 कॉलम दिखेंगे और उन्हीं लोगों के लिए दिखेंगे जिनकी सैलरी 1000 और 2000 के इन बिटवीन आती है, बाकी लोगों के लिए नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ और आगे बढ़ते हैं हम। क्रिएट व्यू ईएमपी व्यू 6, एक 6 नंबर का एग्जाम्पल है अपना, इसमें पांचवा पेंडिंग है, पांचवा होने का है। हाँ, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम है ईएमपी व्यू 5, एज सिलेक्ट, उसमें 2 कॉलम दिखने वाले हैं, ई नेम और सैलरी, लेकिन उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। ई नेम की जगह एम्प्लॉय नेम दिख रहा है, सैल की जगह सैलरी लिख के आ रहा है। सो जो नए नाम देना है ना वो आपको डबल कोट में देने पड़ते हैं। तो ई नेम के जगह एम्प्लॉय नेम लिख के आएगा, सैल के जगह सैलरी लिख के आएगा फ्रॉम ईएमपी टेबल, और ये सब उन्हीं लोगों के लिए दिख रहा है जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है। इससे व्यू बन जाएगा और ये कमांड से व्यू के अंदर का डेटा अपने को दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, छठा एग्जाम्पल, यहां बेस टेबल 2 है, ईएमपी जिसको हमने शॉर्टकट नेम ई दिया है, डीपीटी जिसको हमने शॉर्टकट नेम डी दिया है। ये जो शॉर्टकट नेम है इसको अलायस नेम या अल्टरनेटिव नेम बोला जाता है। एम्प्लॉय का अलायस अल्टरनेटिव नेम ई है और डिपार्टमेंट का अलायस अल्टरनेटिव नेम डी है। ठीक है, अब क्रिएट व्यू ईएमपी व्यू 6, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ये 3 कॉलम ईएमपी टेबल में से आ रही है, कैसे क्या पता चला आपको कि ये 3 कॉलम ईएमपी टेबल में से है? अलाई से इसलिए। यस, क्योंकि ई डॉट ई डॉट ई डॉट है, ये 3 कॉलम जो है ये ईएमपी टेबल में से आए हैं और ये 2 कॉलम डीपीटी टेबल से। यस, तो ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ये ईएमपी टेबल में से आए हैं और ये जो रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ ये डीपीटी टेबल में से आए हैं। तो जब 2 बेस टेबल रहते तो इसको कॉम्प्लेक्स व्यू बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स व्यू, सच ए व्यू इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स व्यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, जब कॉम्प्लेक्स व्यू रहता है यानी मल्टीपल बेस टेबल के ऊपर से जब व्यू बनता है तब उस व्यू में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। ये ईएमपी व्यू 6 जो 2 टेबल से बना है उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। और ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इसको इक्वी जॉइन की लाइन बोला जाता है। इक्वी जॉइन के लाइन में आपको लिखना है
ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये लाइन से ये एश्योर्ड हो रहा है कि 40 नंबर का डिपार्टमेंट का डेटा यहाँ नहीं दिखेगा। ऐसा ही डेटा दिखेगा जिनका डिपार्टमेंट नंबर ई में भी है और डी में भी है। ई और डी दोनों तरफ जिनका डिपार्टमेंट नंबर है, ऐसा ही डेटा दिखेगा। यानी कौन से डिपार्टमेंट का हमें नहीं दिखेगा? 40 नंबर का 40 डिपार्टमेंट का डेटा हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ये टेबल में है लेकिन ये वाले टेबल में नहीं है। सो फिर से बता रहा हूं, छठे नंबर का व्यू बना है ये 3 कॉलम एम्प्लॉय टेबल में से आए हैं, ये 2 कॉलम डिपार्टमेंट टेबल में से आए हैं। यहाँ लिखा है और कंडीशन है कि ऐसे ही डिपार्टमेंट दिखाओ जो ई में भी है और डी में भी है, यानी 10, 20, 30 दिखेगा, 40 नहीं दिखेगा। ये कमांड से आपको व्यू दिखेगा टोटल। अब व्यू से डेटा इंसर्ट करते हैं। जब आप व्यू से डेटा इंसर्ट करते हैं तो डेटा टेबल में इंसर्ट होता है, क्योंकि व्यू कैसे बनता है? व्यू बनता है टेबल से। हमने 6 एग्जाम्पल देखे, वहां व्यू कौन से टेबल से बना? ईएमपी में से बना या फिर डीपीटी में से बना है, ठीक है। तो जब भी आप व्यू में डेटा डालोगे तो वो डेटा टेबल में जाके इंसर्ट होगा। वी कैन इंसर्ट रिकॉर्ड एनी रो इन द बेस टेबल यूजिंग व्यू। आप व्यू में इंसर्ट करोगे तो डेटा टेबल में ही जाना है आखिरी में। तो देखिए मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू, ये कमांड हो गई। ये व्यू का नाम हो गया जिसमें मैं इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूं तो ये एक कीवर्ड है। दिस इज एम्प्लॉय नंबर, दिस इज एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। तो अब एक रो इंसर्ट हो गई, व्यू में भी हो गई और साथ ही साथ वो काय में इंसर्ट हो गई? व्यू में, यानी टेबल में। टेबल में। ईएमपी टेबल में अब 14 की जगह 15 रो हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द डेटा इन द व्यू and that data will be automatically inserted into table. तो ये कमांड है इंसर्ट इनटू, फिर व्यू का नाम चाहिए, फिर ये कीवर्ड चाहिए एक, और फिर वैल्यू दूसरी सीक्वेंस में चाहिए जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम है। ये हो गया इंसर्टिंग इन द व्यू। अब अपडेटिंग इन द व्यू। कौन सा व्यू? मैंने 6 व्यू बनाए थे, उसमें से कौन सा अपडेट किया? सेकंड नंबर। यस, सेकंड नंबर का अपडेट किया। मैंने कमीशन सेट किया 500। सभी का कि सिर्फ एक का? एक का। ओनली वन, जिसका एम्प्लॉय नंबर 7876 है उसी का कमीशन सेट किया, बाकी किसी का कमीशन मैंने सेट नहीं किया। आई हैव सेट द कमीशन फॉर ओनली वन। मैंने उसी का कमीशन सेट किया जिसका एम्प्लॉय नंबर कितना है? 7 यस, उसका जो भी कमीशन रहा होगा वो बदल के अभी 500 हो जाएगा। तो ये सिर्फ व्यू में बदलेगी वैल्यू की ओरिजिनल टेबल में भी बदलेगी? ओरिजिनल टेबल में भी बदलेगी। तो अपडेट, अपडेट टेबल वर्ड नहीं है, अपडेट है सिर्फ। फिर व्यू का नाम, सेट, कॉलम का नाम, उस कॉलम की नई वैल्यू और बाद में कंडीशन। एक एग्जांपल और, ये कमांड है, ये व्यू का नाम है, कमीशन 300 करना है। किन लोगों का? जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है उनका कमीशन 300 करना है। नेक्स्ट, अपडेट ईएमपी व्यू 2, सैलरी 200 से बढ़ाना है। कितने लोगों की? ऑल। क्यों ऑल? कंडीशन नहीं है। कंडीशन नहीं दी है। सो ये इंसर्टिंग इन द व्यू हो गया, ये अपडेट यूजिंग व्यू हो गया। आप डिलीट देखेंगे, व्यू में से डेटा डिलीट किया तो अल्टीमेटली कहां से डिलीट होगा? टेबल में। टेबल में से। तो डिलीट फ्रॉम, व्यू का नाम फ्रॉम कीवर्ड मत भूलना। अपडेट में फ्रॉम जैसा कीवर्ड नहीं है लेकिन डिलीट में है। डिलीट फ्रॉम, व्यू का नाम, वेयर के बाद कंडीशन। तो जिसका एम्प्लॉय नंबर 7876 है वो सिंगल एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा, व्यू में से भी और टेबल में से भी।
डिलीट सेकंड एग्जांपल, डिलीट फ्रॉम ईएमपी व्यू 2 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। अब वो डिलीट होगा जिसका डिपार्टमेंट नंबर कितना है? 10. 10। गुड। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम ईएमपी व्यू 2। अब तो कंडीशन ही नहीं है, क्या हो जाएगा? All row All. delete. यस। सो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा व्यू क्रिएट कैसे करते, उसके 6 एग्जाम्पल। वो 6 में से छठा एग्जाम्पल स्पेशल था क्योंकि वो 2 बेस टेबल पे डिपेंड था। ऐसे व्यू को कॉम्प्लेक्स व्यू बोलते हैं। फिर हमने देखा इंसर्ट, क्रिएट व्यू के बाद इंसर्टिंग यूजिंग व्यू, फिर अपडेट यूजिंग व्यू और फिर डिलीट यूजिंग व्यू। अब जो व्यू बनाया है उसको ड्रॉप कैसे करेंगे देखते हैं। वी कैन ड्रॉप व्यू यूजिंग दिस कमांड। सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा। ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम, जैसे ड्रॉप व्यू ईएमपी व्यू 2, तो ईएमपी व्यू 2 ड्रॉप हो जाएगा। व्यू ड्रॉप हुआ तो टेबल का डेटा भी डिलीट होता क्या? अगर व्यू ड्रॉप हुआ तो टेबल का डेटा भी डिलीट हो जाएगा क्या? नहीं. नहीं, टेबल का डेटा डिलीट नहीं होता। व्यू ड्रॉप करने से टेबल का डेटा डिलीट नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है। सिर्फ व्यू डिलीट होता है, टेबल वैसे ही रहेगा। ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम। व्यू एंड ज्वाइन, 6 में से कौन से नंबर का एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें हमने 2 टेबल का डेटा ज्वाइन किया था व्यू में? EMP view 6. ईएमपी व्यू 6। वो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। क्रिएट व्यू कमांड है, ये व्यू का नाम है। एस सिलेक्ट फिर से कमांड का हिस्सा है। ये 3 कॉलम ईएमपी यानी ई टेबल से आ रहे, ये 2 कॉलम डीपीटी यानी डी टेबल से आ रहे। ये 2 बेस टेबल है, जहां बेस टेबल 2 रहते उसको कॉम्प्लेक्स व्यू बोलते हैं। और ये कंडीशन एश्योर्ड कर रही कि ऐसा ही डेटा दिखेगा जो जिनका डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी है। यानी 10, 20, 30 नंबर के डिपार्टमेंट का डेटा दिखेगा, 40 नंबर के डिपार्टमेंट का डेटा नहीं दिखेगा। तो ये व्यू को कॉम्प्लेक्स व्यू या ज्वाइन व्यू बोलते हैं। अब व्यू क्या चीजें नहीं कर सकता? क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, व्हाट व्यू कैन नॉट डू। तो जब आप ज्वाइन व्यू करते हो तब आप यस प्रतीक, योर क्वेश्चन आंसर इज यस। व्हाट व्यू कैन नॉट डू, व्यू क्या नहीं कर सकता? अगर ज्वाइन व्यू है जिसको हम कॉम्प्लेक्स व्यू बोलते हैं, जो 2 टेबल से या 3 टेबल से बना है, ज्वाइन व्यू। अगर ज्वाइन व्यू है जो मल्टीपल टेबल से बना है तो उसमें आप क्या क्या नहीं कर सकते? Insert, यस, update, delete. इंसर्ट भी नहीं कर सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते, वैल्यू डिलीट भी नहीं कर सकते। सिंगल टेबल पे बना है तो ही कर सकते। और व्यू में क्या नहीं होता? Own data. इसमें खुद का डेटा होता ही नहीं। वो डेटा कहां से दिखाता है फिर? Base tables. ये बेस टेबल से डेटा दिखाता है, इसके पास खुद का डेटा नहीं होता। व्यू एंड सब क्वेरीज, सब क्वेरीज का मतलब होता है ये जो आप ब्रैकेट में कंडीशन के वक्त एक दूसरी क्वेरी लिखते हो ना, इसको सब क्वेरी बोला जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल 7 है। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम है व्यू 7, ईएमपी व्यू 7। एज सिलेक्ट कितने कॉलम आने वाले हैं? आउटपुट में भी दिख रहा है आपको, 4. 4 कॉलम्स विल बी देयर फ्रॉम ईएमपी टेबल। अब हमें जो कंडीशन देना है वो किसी दूसरे टेबल पे बेस है। खुद के टेबल पे कंडीशन होती तो सब क्वेरी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे ऐसा डिपार्टमेंट नंबर का डेटा देखना है जो डिपार्टमेंट नंबर कौन से सिटी में है? शिकागो। तो ये क्वेरी अभी दूसरे टेबल पे है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। मुझे डिपार्टमेंट नंबर ही क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि मेरी कंडीशन डिपार्टमेंट नंबर पे है। फ्रॉम विच टेबल? डीपीटी, वेयर लोकेशन इक्वल टू शिकागो। आप बोलेंगे क्या जरूरत पड़ी सर आपको डीपीटी टेबल में जाने की? डेटा तो हम ईएमपी टेबल में से ले रहे, क्योंकि लोकेशन कॉलम कहाँ है? वेयर इज द DPT. लोकेशन कॉलम? DPT table. यस, इसलिए अपने को वो टेबल पे कंडीशन देनी पड़ी। तो इसको बोलते हैं सब क्वेरी, ये वाली। तो ये वाला पार्ट इज कॉल्ड सब क्वेरी।
सो मैंने 7 नंबर का व्यू तैयार किया, उसमें 4 कॉलम दिखेंगे, चारों कॉलम ईएमपी टेबल में से है, लेकिन उन्हीं डिपार्टमेंट नंबर का डेटा दिखेगा जिस डिपार्टमेंट नंबर की लोकेशन कहाँ है, शिकागो। मेन क्वेरी ईएमपी टेबल पे है, सब क्वेरी डीपीडी टेबल पे है। अब हम व्यू की थ्योरी देखते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं व्यू के ऊपर देख लो आप। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म व्यू। सेकंड, व्हाट आर व्यू, गिव एग्जांपल। आपके पास 7 एग्जांपल है, कोई भी दीजिए। व्हाट आर द व्यूज, गिव द सिंटैक्स। एक्सप्लेन एडवांटेजेस, हाउ टू क्रिएट व्यू, एक्सप्लेन एनी 2 ऑप्शंस ऑफ व्यू। ऑप्शंस यानी उसके सिंटैक्स में आने वाले कोई भी 2 क्लॉज, जैसे और रिप्लेस नाम का क्लॉज है, वेयर नाम का क्लॉज है, ऐसे। इंट्रोडक्शन टू व्यू। व्यू एक कैसा टेबल है? वर्चुअल। आप बोलेंगे सर वर्चुअल यानी क्या? वर्चुअल यानी ऐसा टेबल जिसके पास खुद का डेटा नहीं होता, ऐसे टेबल को बोलते हैं वर्चुअल टेबल। विच डू नॉट हैव इट्स ओन डेटा, और अब खुद का डेटा नहीं है तो उसको मेमोरी भी नहीं लगेंगी, तो कंप्यूटर के मेमोरी में फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, रहता ही नहीं है, इसलिए वो वर्चुअल। ठीक है, यानी घोस्ट है, वो घोस्ट जैसे है ना। सो इट इज अ वर्चुअल टेबल विच फिजिकली डू नॉट एग्जिस्ट। व्यू डज नॉट कंटेन्स इट ओन डेटा, इट शोज डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। उन टेबल को क्या बोलते हैं? बेस टेबल। उन अनदर टेबल को बोलते हैं बेस टेबल्स। व्यू के एप्लीकेशन, पर्पस, एडवांटेजेस। व्यू का यूज डेटा सिक्योरिटी के लिए है। आप बोलोगे व्यू से कैसे क्या डेटा सिक्योरिटी बढ़ रही है? आप अगर चाहते हो, अगर मैं चाहता हूं कि चलो कि सपोज आई वांट कि मैं वैष्णवी को पूरा टेबल ना दिखाते हुए एक टेबल का एक लिमिटेड पोर्शन मुझे दिखाना है, ताकि वैष्णवी को पूरा डेटा ना दिखे, तो मैं वैष्णवी को टेबल दिखाऊंगा कि व्यू दिखाऊंगा? व्यू। यस। सो डेटा सिक्योरिटी आ गई। व्यू से आप लिमिटेड डेटा यूजर को दिखा सकते हैं जिसका काम उस यूजर को है, बाकी डेटा फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ मिनिमाइजिंग डेटा रेडुडेंसी। डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है, रेडुडेंसी यानी डेटा का रिपीटेशन कम होता है। यूजिंग वी कैन एसेस रिक्वायर्ड कॉलम और रो। इट व्यू में कंपलसरी है क्या कि पूरे रोज या कॉलम ही देखे जाए, कि आप लिमिटेड भी देख सकते हो? लिमिटेड देख सकते यस, जो रिक्वायर्ड कॉलम और रोज है वो आप देख सकते हो या दूसरों को दिखा सकते हो। एक व्यू का डेटा एट ए टाइम मेनी यूजर्स देख सकते हैं। आप व्यू का यूज करके डेटा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट भी कर सकते हो। और एक बात बताता हूं मैं, अगर आपको 2 टेबल पे क्वेरी करना है, यानी आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा आपको 2 टेबल से फेच करना है, ठीक है, तो आप 2 टेबल पे क्वेरी ना करते हुए आप क्या कर सकते हैं पता है क्या? पहले उस 2 टेबल का डेटा क्या करिए, एक व्यू में लाइए। ये आपका पहला टेबल है, ये आपका दूसरा टेबल, ये दोनों टेबल का डेटा कहाँ ला लीजिए? पहले एक व्यू में। और उस व्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करिए। अब जब आप व्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एज अ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप? 1 टेबल या 2 टेबल? 2 टेबल पे। नहीं, लेकिन आपको क्वेरी लिखते वक्त तो 1 व्यू के लिए लिखनी पड़ेगी ना। यस। हाँ, मतलब आपको 2 टेबल के नाम लिखने की जरूरत नहीं। कितने टेबल के नाम में काम हो जाएगा आपका? एक। ये फायदा है। मतलब आप क्या करिए, 2-3 टेबल का डेटा एक व्यू में ला लीजिए और जो भी ऑपरेशन करना है उस व्यू पे करिए। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको ऐसे लगेगा कि यू आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन अ सिंगल टेबल, क्योंकि आप एक ही व्यू पे क्वेरीज लिख रहे। आपको 2-3 टेबल के नाम बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। ये है, आपका टास्क सिंप्लीफाई हो जाता है। और व्यू से आप डेटा इंटीग्रिटी भी एनफोर्स कर सकते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है, डेटा रिपीटेशन कम होता है, जितने रिक्वायर्ड रोज और कॉलम है उतने आप दिखा सकते हो। आप डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो व्यू के यूज से।
मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम इस डेटा को देख सकता है, उसके बाद में क्वेरी सिंप्लीफिकेशन होता है, डेटा इंटीग्रिटी को एनफोर्स किया जा सकता है। इतने एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस, अगर आपने मान के चलिए 3 टेबल का डेटा एक व्यू में लाया, कितने टेबल का डेटा एक व्यू में लाया? 3 टेबल का। 3 और टेबल आप का। इस व्यू पे क्वेरी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका तो काम सिंपल हो गया कि यू आर परफॉर्मिंग क्वेरी ऑन अ सिंगल व्यू। लेकिन जब आप उस सिंगल व्यू पे क्वेरी लिखेंगे तो वो क्वेरी कंप्यूटर कितने टेबल पे रन करेगा इंटरनली? 3। 3। तो इसमें ज्यादा समय लगता है और परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। काम आसान होता है लेकिन परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस विल बी लो इफ यू आर यूजिंग व्यू, स्पीड विल बी लो। और अगर ज्वाइन व्यू है 2 या 3 टेबल से बना हुआ, तो उसमें कौन से 3 ऑपरेशन अलाउड नहीं है? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। यस। और तीसरा भी लिख सकते हैं आप, डिसएडवांटेज ऑफ व्यू, व्यू कैन नॉट कंटेन इट्स ओन डेटा। ओन डेटा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हुए। क्रिएटिंग व्यू देखिए, सिंटैक्स क्रिएट लिखना कंपलसरी है, आर रिप्लेस लिखना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल। और ऑप्शनल चीजें कौन से ब्रैकेट में लिखी जाती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में। सिंटैक्स का रूल है ये। व्यू कंपलसरी है, फिर व्यू का नेम चाहिए, एज सिलेक्ट के बाद में जितने कॉलम चाहिए वो कॉलम के नाम चाहिए, और ऑल कॉलम चाहिए तो स्टार। स्टार। यस। 1 मिनट प्लीज। सो यू कैन यूज स्टार। अगर पूरे ही कॉलम चाहिए तो ये इतने कॉलम के नाम लिखते हुए स्टार लिखे। फ्रॉम बेस टेबल एक ही रहेगा कि एक से ज्यादा भी चलेगा? एक से ज्यादा भी चलेगा। एक से ज्यादा भी चलेगा। और वेयर के बाद में कंडीशन। तो क्रिएट, आर रिप्लेस, व्यू, व्यू का नाम, एज सिलेक्ट, कॉलम का नाम, कॉलम पूरे चाहिए तो स्टार लिखिए। फ्रॉम बेस टेबल एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा, वेयर के बाद में कंडीशन। ये टेबल्स के ऊपर के ये हमने एग्जांपल देखे। सो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है व्यू, यानी इस सिलेबस में से 3.4 कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते 3.5 पे, विच इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस से आप यूनिक इंटीजर का सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कोई टेबल बनाना, 7 का टेबल, 7, 14, 21 लाइक दैट, या एम्प्लॉय नंबर जनरेट करना, रोल नंबर जनरेट करना, ऐसे। एग्जाम्पल देता हूं। क्रिएट सीक्वेंस कमांड हो गई। व्हाट इज द नेम ऑफ सीक्वेंस? ESC1। EMP-SEQ1। आप कुछ भी दे सकते थे, दूसरा भी। हर बार सीक्वेंस में की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होंगी? 1 से। 1 से। 1 से इंक्रीमेंट होगी। कितने से शुरू हो रहा है? सीक्वेंस की पहली वैल्यू क्या रहेगी? 112। 112। ये सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी? 112। हाँ, और जहां से शुरू होता है वही वैल्यू सबसे छोटी रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। लार्जेस्ट वैल्यू से भी सीक्वेंस शुरू होता है। और मैक्सिमम वैल्यू जहां सीक्वेंस बंद हो जाएगा वो क्या रहेगी? 120। 120। साइकिल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। साइकिल का मतलब होता है 112, 113, 14, 15, 16, 117, 118, 119, 120। 120 के बाद वो वापस कहाँ जाएगा? 112 पे। यस, वो बंद नहीं होगा, वो 120 के बाद साइकिल यानी घूम के 112, 113, 114 फिर से वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं साइकिल। और नो साइकिल लिखा तो 120 पे वो स्टॉप। स्टॉप हो जाएगा। ये डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो देखिए ये कमांड हो गई।
ये सीक्वेंस का यूजर डिफाइंड नेम हो गया। हर बार वैल्यू 1 से बढ़ेगी, यानी 112 के बाद 113, 114 लाइक दैट। स्टार्टिंग वैल्यू 112 है, मिनिमम वैल्यू 112 है, मैक्स वैल्यू 120 है। साइकिल यानी 120 के बाद वो वापस घूम के 112 पे आ जाएगा। और कैचे 7 का कैचे की वैल्यू हमेशा कितनी रखना है मैं बताता हूं। आप लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करेंगे, आंसर आ रहा है 8। तो ये 8 से कम आपका कैचे होना चाहिए, जैसे कि 7, 6। कैचे क्या होता है, तो ये टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन होता है, जिससे सीक्वेंस रन होने की स्पीड बढ़ती है, बाकी कुछ नहीं। आपको कैचे नहीं चाहिए तो नो कैचे लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब ये सीक्वेंस के वैल्यूज को देखा कैसे जाए, यहां तो सिर्फ सीक्वेंस बना। नाउ अगर आप ऐसा लिखते हैं सिलेक्ट, ये हमारे सीक्वेंस का नाम है, ये नाम मैच करना पड़ेगा। ये नाम इज इक्वल टू ये वाला नाम। डॉट नेक्स्ट वैल फ्रॉम ड्यूएल, ड्यूएल इज अ टेम्पररी टेबल, तो 112 दिखेगा। यही कमांड फिर से टाइप की, सिलेक्ट सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट वैल फ्रॉम ड्यूएल, तो 113 दिखेगा। यही कमांड फिर से टाइप की, तो यही कमांड फिर से टाइप की तो 114 फिर से टाइप की तो 115 ऐसा कहां तक जाएगा? 120 120 के बाद फिर से एक बार टाइप की तो 112 112 पे वापस आएगा वो। अब करंट वैल्यू देखना है, मेरी करंट वैल्यू 113 है, मुझे आगे नहीं जाना है, वही देखना है। तो नेक्स्ट वैल की जगह क्या वर्ड यूज करोगे? करवेल कर वैल। बहुत लोगों को क्या लिखते पता है क्या स्टूडेंट? CUR लिखते, वो CURR है। ठीक है, तो इससे अगली अगली वैल्यू दिखेगी और इससे करंट वैल्यू दिखेगी। सेकंड एग्जांपल, ये हो गई कमांड, ये हो गया सीक्वेंस का नाम। हर बार कितने से बढ़ रहा है हमारा सीक्वेंस? अभी 5 से 5 से। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 40 मिनिमम वैल्यू कितनी है? 40 मैक्सिमम कितनी? 60 60 के बाद 40 पे वापस आएगा क्या? यस यस। और कैचे 7, कैचे थोड़ा ज्यादा हुआ, हमने 3 ही देना चाहिए, क्योंकि 40, 45, 50, 55, 60 4 5 ही वैल्यू है, तो 7 की जगह 3 या 4 कर दो। पहली वैल्यू प्रिंट होगी 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, 60 के बाद 40 पे वापस। तो ये कमांड हो गई, ये सीक्वेंस का नाम हो गया। 5 से वैल्यू बढ़ने वाली है, स्टार्टिंग वैल्यू 40 है, मिनिमम वैल्यू 40 है, मैक्सिमम वैल्यू 60 है। 60 के बाद वो 40 पे वापस आएगा, गोल घूमेगा, इसलिए साइकिल है। कैचे की वैल्यू 7 की जगह 3 कर दो। नेक्स्ट, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नंबर 3 बनाया है ये हमने। अब इंक्रीमेंट बाय कितने से है? -5 अपना बिना काम का दिमाग लगा के डिक्रीमेंट बाय मत लिखना। क्या लिखना चाहिए आपको? इंक्रीमेंट बाय -5 करना। अब स्टार्ट विथ 40 है कि 60 है? 60 यस, 60 से शुरू। मिनिमम वैल्यू 40, मैक्सिमम वैल्यू 60, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू से शुरू हो रहा है, ये उल्टा जाने वाला है। और इसके पास ना साइकिल है ना कैचे हाँ, वो स्पेस नहीं है बीच में। नो साइकिल नो कैच, वहां पे कोई स्पेस नहीं है। नो साइकिल एक वर्ड है, नो कैचे एक वर्ड है, ठीक है। तो ये हो गए सीक्वेंस के एग्जाम्पल। 1 मिनट के बाद आपको रिकरेक्ट करना पड़ेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 9:05 तक ले पाऊंगा। बाद में इवनिंग में आइए आप ऑनलाइन फिर से, क्योंकि मेरी स्कूल रहती है, 9:30 स्कूल पहुंचना पड़ता है। यूजिंग सीक्वेंस इन SQL स्टेटमेंट। इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहा हूं? EMP ओके, ये तो सब वैल्यूज मैंने दी है, सिर्फ ये सब वैल्यूज मैंने ऑलरेडी दे दी है। कौन सी वैल्यू मैं सीक्वेंस से ले रहा हूं? EMP नो यस, EMP नंबर मैं सीक्वेंस से ले रहा हूं, वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस से आ जाएगा।
1 2 3 4 ऐसे लाइक दैट। ठीक है, तो प्लीज रिकनेक्ट।